डियर स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 यूपी बोर्ड के तीसरे चैप्टर का जिसका नाम है द होम कमिंग रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका मतलब होता है घर आना। चलिए अध्ययन करते हैं। पथिक चक्रवर्ती वाज रिंगलैंडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। पथिक चक्रवर्ती एक लड़के का नाम है, यानी पथिक चक्रवर्ती वाज माने था, द रिंगलैंडर माने सरदार, अमंग का मतलब होता है बीच में, द बॉयज ऑफ द विलेज यानी के लिए आया यहाँ पर इसका शब्द, इसका अर्थ द बॉयज ऑफ द विलेज, गाँव के लड़कों में। पथिक चक्रवर्ती गाँव के लड़कों में यानी गाँव के लड़कों का मुखिया था। ए न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। ए न्यू मिसचीफ माने एक नई शरारत, गॉट माने आई, इनटू माने में, हिज हेड माने उसके मस्तिष्क में। उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत आई या सूझी। देयर वाज ए हैवी लॉज lying on the mud flat of the young river waiting to be shaped into a mast for a boat। देखते हैं। देयर वाज ए हैवी लॉट, देयर वाज माने था, ए हैवी लॉज माने एक भारी लट्ठा यानी लकड़ी का एक भारी लट्ठा, लाइंग ऑन द मड कीचड़ पर पड़ा हुआ था, फ्लैट यानी तैर रहा था, द रिवर वेटिंग नदी पर, वेटिंग टू बी शेप्ड माने इस, वेटिंग टू बी शेप्ड का मतलब उसकी आकृति ढलने वाली थी, इनटू ए मस्ट नाव पर एक जो सिरा होता है उसके लिए, है ना। नाव पर एक प्रकार का जो है एक लकड़ी का जो हिस्सा होता है वो बनाया जाता है, मड उसके लिए आया है, फॉर ए बोट एक नाव के लिए। यानी हम देखते हैं एक लकड़ी का भारी लट्ठा था जो नदी किनारे कीचड़ में पड़ा हुआ था, जिसकी नाव की एक आकृति बननी थी। ही डिसाइडेड माने चक्रवर्ती ने यानी पथिक चक्रवर्ती ने निर्णय लिया, डेट दे शुड ऑल वे सभी, ऑल वर्क टुगेदर साथ साथ काम करेंगे, टू शिफ्ट माने हटाने के लिए, द लॉज माने लट्ठे को, बाई मैन फोर्स माने अपनी शक्ति के द्वारा, फ्रॉम इट्स प्लेस इसके स्थान से, एंड रोल इट अवे और इसे हटा देंगे। देखते हैं। उसने निर्णय किया कि सभी साथ मिलकर इस लट्ठे को अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैन फोर्स के साथ, है ना, वहाँ उस स्थान से उसे हटा देंगे, रोल्ड अवे कर देंगे। द ऑनर ऑफ द लॉज वुड बी एंग्री। द ऑनर माने मालिक, ऑफ द लॉज माने लट्ठे का, वुड बी एंग्री माने क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय और वह सभी आनंद लेंगे, एंजॉय द फन आनंद लेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल का मतलब है बच्चों, एवरीवन माने प्रत्येक ने, सेकेंडेड माने यानी सेकेंडेड का मतलब होता है दोबारा, यानी पहले उन्होंने मना किया लेकिन दूसरी बार में वो मान गए। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल यानी उन्होंने जो है उसको, उस बात को मान लिया, एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली और बाद में जो है वो उस बात को मान गए। अनएनिमसली का मतलब क्या होता है बच्चों, एक मत हो गए, उनका जो मत था वो एक मत हो गए। बट लेकिन जस्ट एज जैसे ही द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही आनंद शुरू होने वाला था, माखन पथिक्स यंगर ब्रोदर, माखन जो पथिक का छोटा भाई था, सटर्ड अप दौड़ते हुए आया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉज इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड। एंड सेट डाउन माने बैठ गया, ऑन द लॉज माने लट्ठे पे, इन फ्रंट ऑफ देम ऑल उन सभी के सामने बैठ गया, विदाउट ए वर्ड बिना कुछ कहे। यानी जो माखन पथिक का छोटा भाई था वो आया यानी दौड़कर आया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉज लट्ठे पर बैठ गया उन सभी के सामने, विदाउट ए वर्ड बिना कुछ कहे। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट। द बॉयज माने लड़के, वर पजल्ड माने, पजल का मतलब होता है कि आश्चर्य में पड़ जाना, है ना। एक क्षण के लिए वो भ्रमित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, लड़के एक क्षण के लिए भ्रमित हो गए। ही वाज पुश्ड रेदर टिमिडली। ही माने भय, वाज माने था, रश माने दौड़ना, सॉरी, ही माने भय, वाज माने था, पुश्ड माने दौड़ा, रेदर टिमिडली का मतलब है बच्चों
डरते हुए, है ना। रेदर का मतलब वैसे बल्कि होता है, और डरते हुए टिमिडली का मतलब वह डरते हुए। ही वॉज पुश्ड, उसे खींच लिया गया डरते हुए, वाई वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक के द्वारा, एंड वन ऑफ द बॉयज एंड टोल्ड, और बताया गया, टू गेट अप, बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न, उसे बताया गया टू गेट अप, उठने के लिए, बट लेकिन ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न, इसका मतलब है कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, है ना, अनकंसर्न। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसोफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। ही अपीयर्ड माने वह ऐसा लग रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था, ये यंग फिलोसोफर जैसे कोई युवा दार्शनिक हो, या यंग का मतलब, हाँ, मेडिटेटिंग जो ध्यान लगाए हुए है, इन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स माने, फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स का मतलब होता है निरर्थकता, है ना। फ्यूटिलिटी मीन्स होता है निरर्थकता, खेलों की निरर्थकता पर ध्यान मग्न था, यानी ध्यान लगाए हुए था, उसे कुछ और ध्यान नहीं था, वो उसे खेल में था, यानी उसका ध्यान जो है खेल में मग्न था। पथिक वाज फ्यूरियस, पथिक जो है थोड़ा, फ्यूरियस मीन्स होता है प्रेजेंट या उग्र, यानी वो उसे गुस्सा था। माखन ही क्राइड, वह चिल्लाया अपने भाई के ऊपर, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेस यू, है ना। यदि तुम इसी मिनट, इसी क्षण नीचे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। थ्रेस माने पीटना। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, है ना। माखन माने माखन, ओनली मूव्ड केवल गति करी उसने, यानी कुछ अपने शरीर को ले गया, टू मोर कंफर्टेबल माने और अधिक आरामदायक स्थिति में, पोजीशन माने स्थिति में। नाउ अब if Pathik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his trait, but his courage failed him at the crisis. इसका मतलब है बच्चों, नाउ माने अब, इफ माने यदि, पथिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी का मतलब है बच्चों, रीगल डिग्निटी का मतलब था शाही गरिमा, शाही गरिमा। बिफोर माने पहले, द पब्लिक यानी वो पब्लिक के सामने, सबके सामने अपनी जो शाही गरिमा था उसको बनाए रखता था, है ना। इट वाज क्लियर टू आउट टू कैरी ऑन हिज ट्रीट, यानी ट्रीट मीन्स होता है बच्चों धमकी देना, यानी उसे पता था कि इट वाज क्लियर, ये मतलब काफ़ी श्योर था इस बात को लेके, कैरी ऑन हिज ट्रीट यानी उसे जो धमकी मिली है उस पर कार्य करे वो। बट हिज करेज, लेकिन उसका साहस, फेल्ड हिम एट द क्रिसिस, लेकिन उसका साहस जो है संकट में या चरम पर पहुंच गया। क्रिसिस माने चरम पर। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू, देख लेते हैं। हिज फर्टाइल ब्रेन माने उसका उपजाऊ दिमाग में, हाउएवर रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है बच्चों, रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से, एक जो है सीज्ड अपॉन, सीज्ड अपॉन का मतलब है मान लिया, यानी वो उस बात को समझ गया, तेजी से वह समझ गया। मोनेवियर, मोनेवर का मतलब होता है बच्चों सावधानी पूर्वक। विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, जिससे उसके भाई को, डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, यानी उसको जो चाहने वाले हैं उसके भाई को, एंड एडेड अमेजमेंट, जिससे उन्हें आनंद मिले। ठीक है बच्चों। He gave the word commanded to roll the loaves and माखन over together. He gave माने उसने दिया, the word of command आदेश दिया, to यानी शब्द से आदेश दिया, to roll the loaves गट्ठे को हटा दो, and माखन over together और माखन भी उसके ऊपर था। माखन heard the order, माखन ने आदेश को सुना, and made it a point of honor to stick on, और उसने माखन हियर द ऑर्डर, माखन ने ऑर्डर को सुना, एंड मेड इट पॉइंट ऑनर टू स्टिक ऑन, यानी सम्मान के लिए स्टिक ऑन उस पर चिपका रहा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन उसने तथ्य को, उस बात के देखा,
द लाइक हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन दो अदर मैटर्स। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइक हु दोज अटेम्प्ट अर्थली फेम, यानी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं पृथ्वी पर, है ना। डेट देयर वाज प्रिल इन इट। प्रिल का मतलब होता है बच्चों संकट, यानी उसके लिए एक संकट था। डेट देयर वाज प्रिल इन इट, इसमें संकट था। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉज। हीव का मतलब होता है जोर लगाना, ठीक है। लड़के, द बॉयज माने लड़के, बिगेन टू हीव माने उस पर जोर लगाना शुरू कर दिया, लॉज माने लट्ठे पर, विद ऑल देयर माइट्स अपनी सारी शक्ति से, कॉलिंग आउट ये कहकर 1 2 3 गो। एट द वर्ड गो द लॉज वेंट। और जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया 1 2 3 गो, चलो इसे उठाओ। एट द वर्ड गो, जैसे ही ये शब्द गो आया यानी चलो, द लॉज वेंट ऑन, लट्ठा अपने स्थान से हट गया। एंड विद इट्स वेंट माखन्स फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल। इससे जो है जो माखन का जो दार्शनिकता थी और उसका जो ख्याति थी, है ना, प्रसिद्धता थी, एंड ऑल सभी जो है वो चले गए। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के, साउटेड देमसेल्फ हॉर्स विद डिलाइट। डिलाइट माने होता आनंद। ऑल द अदर बॉयज माने अन्य सभी लड़के, साउटेड माने चिल्ले आए, देम सेल्फ माने स्वयं में, हॉर्स माने तीव्र आवाज़ में यानी खुशी की आवाज़ में, विद डिलाइट माने खुश आनंद से। सभी लड़के जो है आनंद लेते हुए तेज आवाज़ में चिल्ले आए। बट पाथिक वाज ए लिटिल फ्राइटेड, लेकिन पथिक जो है थोड़ा सा ही भयभीत हुआ। फ्राइटेड माने उसे थोड़ा वो भय में था, डरा हुआ था। ही न्यू, वह जानता था, वाज व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है, एंड श्योर, और इस बात पर काफ़ी इनफ, श्योर इनफ माने भली भांति जानता था। माखन रोज फ्रॉम मदरलैंड ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरियस। माखन माने माखन, रोज फ्रॉम मदरलैंड पृथ्वी माँ से, मदरलैंड माने पृथ्वी माता से उठा, ब्लाइंड एज फेट जैसे कि अंधा भाग्य हो, है ना। एंड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है बच्चों हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, लाइक द फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है उग्र, यानी हद से ज़्यादा उग्र था। ही रस्ट एट पथिक एंड स्क्रीम्ड हिज फेस। वह ही रस्ट माने दौड़ा, एट द पथिक, पथिक की तरफ, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस। स्क्रैच माने मार्क कर देना यानी स्क्रैच लगा देना, हिज फेस, उसके फेस को हाथ से जो है निशान लगा दिए। एंड बीट हिम, उसको पीटा, एंड किक्ड हिम, और उसको ठोकर मारी, एंड देन, और तब, वेंट क्राइंग होम, और रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। यहाँ पर बच्चों जो है नाटक का पहला भाग समाप्त हो गया। पथिक वाइप्ड हिज फेस, पथिक ने अपना चेहरे को पूंछा, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन द एज माने किनारे पर, ऑफ ए संकेन वार्ज ऑन द रिवर बैंक, यानी नदी के किनारे पर। एज माने किनारे पर, संकेन वार्ज का मतलब है धंसा हुआ, और वार्ज माने अड़ा हुआ, यानी कोई नाव का हिस्सा, नाव थी जो नदी के किनारे लगी हुई थी, धसी हुई थी। द बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और उसने जो है शुरू कर दिया, च्यू माने चबाना, ए पीस ऑफ ग्रास माने घास का टुकड़ा चबाना शुरू कर दिया। ए बोट कम अप, एक नाव आई, टू द लैंडिंग, वहाँ रुकने के लिए। एंड ए मिडिल एज मैन, और एक मध्य आयु का व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, भूरे बालों वाला, एंड डार्क मुस्टैचू, और काली मूछों वाला, स्टेप्ड ऑन शोर, स्टेप्ड माने आया, चलकर आया, ऑन शोर माने किनारों पर। ही सा, उसने देखा, द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। ही सा, उसने देखा, द बॉय माने लड़का, सिटिंग देयर वहाँ बैठा हुआ है, एंड डूइंग नथिंग और कुछ नहीं कर रहा। ही आस्क हिम, उसने उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती इज लिव्ड। ही सा, उसने देखा, द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग के वहाँ बैठा हुआ लड़का कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती इज लिव्ड, यानी चक्रवर्ती की फैमिली या उनका परिवार कहाँ रहता है। पथिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड। पथिक जो है वेंट ऑन च्यूइंग माने चबाता रहा, घास चबाता रहा, एंड सेड, उसने और कहा, और उसने कहा, ओवर देयर, वहाँ पर। बट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल,
टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये कहना असंभव था कि उसने किस ओर इशारा किया है। द स्ट्रेंजर माने अजनबी, आस्क हिम अगेन, अजनबी ने उससे दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स, स्वंग का मतलब होता है बच्चों हिलाना। वह अपने पैरों को हिलाता रहा। एंड टू गो फ्रो एंड साइड ऑफ द वार्ज, और जो नाव थी जिसमें उसने पैर डाल रखे थे, जो धसी हुई नाव थी किनारे पर। एंड सैड, उसने कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और जैसे पहले घास चबा रहा था वैसे ही घास को चबाता रहा। बट लेकिन नाउ ए सर्वेंट कम डाउन, अब एक नौकर आया फ्रॉम द हाउस, घर से। एंड टोल्ड पथिक, और पथिक को बताया हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ ने उसको बुलाया है। पथिक रिफ्यूज टू मूव, पथिक ने जाने के लिए मना कर दिया। बट द सर्वेंट, लेकिन नौकर, वाज द मास्टर ऑन हिज अकेशन, अकेशन माने होता है उसका काम या व्यवसाय, यानी वो नौकर था। बट द सर्वेंट, लेकिन नौकर, वाज माने था, द मास्टर माने स्वामी, ऑन दिस अकेशन माने जो उसका काम था उसमें वो स्वामी था, यानी मास्टर था। ही टुक पथिक अप रफली, यानी वह पथिक को ले गया, रफली माने अभद्र तरीके से। एंड कैरिड हिम, निकिंग माने उसको ठोकर मारते हुए। एंड स्ट्रगलिंग माने संघर्ष करते हुए। इन इम्पोर्टेंट रेंज, इम्पोर्टेंट रेंज का मतलब है बच्चों गलत तरीके से, यानी ज़बरदस्ती। ठीक है बच्चों। वैन पथिक कम इनटू द हाउस, जब पथिक घर आया। हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रली, उन्होंने उससे गुस्से से पूछा। सो यू हैव बीन बीटिंग माखन अगेन, क्या तुमने माखन को दोबारा पीटा है? पथिक आंसर्ड इंडिग्नेटली, पथिक ने उत्तर दिया। इंडिग्नेटली का मतलब होता है बच्चों गुस्से से। पथिक ने गुस्से में उत्तर दिया, नो नहीं, आई हैव नॉट, मैंने नहीं पीटा। हु टोल्ड यू डैट, तुम्हें ये किसने बताया? हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई। डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने पीटा है। पथिक सैड सडनली, पथिक ने अचानक कहा। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई हैव नॉट, मैंने नहीं पीटा। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो। वट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा इट इज़ बेस्ट, ये कहीं अधिक अच्छा है। स्टिक ऑन माने चिपके रहना या अड़े रहना। ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने प्रारंभिक कथन पर, यानी पहली बात पर ही चिपके रहना। लेकिन माखन ने सोचा कि उसे पहले ही शब्दों पर, यानी जो पहला स्टेटमेंट था, उसका पहला कथन था, पहली बात थी, उस पर ही चिपके रहना। ही सैड, उसने कहा, यस हाँ मदर, पाथिक डिड नॉट, सॉरी पाथिक डिड हिट मी, कि पथिक ने ही मुझे पीटा है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। अगला पार्ट जो है अगला फिर थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।